नोएडा के एक नामी गिरामी स्कूल में 3.5 साल की बच्ची के साथ कथित डिजिटल रेप का मामला सामने आया है। डिजिटल रेप क्या होता है, यह हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। पहले पूरा मामला जान लेते हैं। दरअसल पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल में काम करने वाले सफाई कर्मी ने उनकी बच्ची का यौन उत्पीड़न किया है। टीवी 9 संवाददाता सुमंत कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक मामला 9 अक्टूबर का है। बच्ची ने स्कूल जाने से मना कर दिया। वो गुमसुम थी तो पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो मालूम चला कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स को चोट पहुंचाई गई थी। बच्ची से पूछा गया तो उसने आपबीती बताई। बच्ची का कहना था कि स्कूल में जो भैया प्लेट देते हैं उन्होंने 2 दिन पहले उसे कुछ चुभाया था, तभी से दर्द हो रहा है। साथ ही किसी को भी बताने पर मारने की धमकी दी थी। बच्ची के पेरेंट्स 10 अक्टूबर को सेक्टर 20 स्थित थाने पहुंचे। वहां उन्होंने आरोपी सफाई कर्मी नित्यानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। परिजनों की तहरीर पर नोएडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आगे की जांच में नोएडा पुलिस ने क्लास टीचर और स्कूल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर को भी गिरफ्तार किया और उन्हें लापरवाही बरतने और मामले को छुपाने के आरोप में जेल भेजा गया। लेकिन 19 अक्टूबर को जिला अदालत ने क्लास टीचर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर को जमानत दे दी। इस पर हंगामा शुरू हो गया। पेरेंट्स में गुस्सा है। गुस्सा इस बात का कि इतनी महंगी फीस देने के बावजूद उनके बच्चे अब इन स्कूलों में भी महफूज नहीं हैं। घटना के विरोध में सैकड़ों की संख्या में पेरेंट्स स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए। उनकी मांग है कि स्कूल मैनेजमेंट उनसे बातचीत करे, साथ ही जूनियर विंग में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। न्यूज से पता चल गया कि यहाँ पर एक 3.5 साल की बच्ची को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। वो यहाँ पर 4 अक्टूबर को हुआ। 10 अक्टूबर को ये बात न्यूज में आई है। ठीक है, 4 से 10 तारीख तक भी अगर स्कूल का प्रशासन हमको खुद ही बता देता, खुद ही इस चीज के लिए माफी मांग लेता कि ये सब हुआ है, हम आगे की सिक्योरिटी अपनी बढ़ाएंगे, कुछ भी करके। पहले स्कूल ने ये बात छुपाई। आज मैं यहाँ पर 8:30 बजे से आई हुई हूँ। 15 मिनट का हम लोगों से वेटिंग टाइम मांगा जा रहा है कि 15 मिनट में प्रिंसिपल आ रही है, 15 मिनट में एचएम आ रही है। बल्कि एचएम ने तो ये कहा है कि ये न्यूज पेपरों में आएगी, पुलिस वाले आएंगे, 10 दिन हंगामा होगा, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। ये यहाँ की एचएम का कहना है। मुझे पता नहीं एचएम के बच्चे हैं कि नहीं है, क्या उनका माइंडसेट है, किस तरीके की इंसान है जिसने इस तरीके से बोला है। बातचीत नहीं हुई है। आज पीटीएम शेड्यूल था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है और हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए 8:30 बजे से, बट कोई प्रिंसिपल मिलने नहीं आ रही है, ना एचएम मिलने आ रही है। पुलिस आए हुए, सब आए हुए, लेकिन सब कह रहे हैं कि आ रहे हैं 15 मिनट में, बट कोई भी नहीं आ रहा मिलने हम लोगों से। और सब परेशान है। पेरेंट गेट को भी खोल दे, एटलीस्ट हम अंदर जाके बैठ जाएं, एटलीस्ट वो भी नहीं कर रहे हैं। हमें बात करनी है कि हम मंडे को अपने बच्चे को भेजें, तो आप हमें आश्वासन देंगे ना कि इतने कैमरे लगे हैं, ये चीजें हम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं आया है। अभी न्यूज़पेपर में ही आया है, जो 2 अक्यूज पकड़े गए थे वो भी छूट गए क्योंकि एविडेंस नहीं था, और एविडेंस जब तक हुआ तब तक ये सब कुछ गायब हो चुका था स्कूल में। ये सब जब चीजें हो रही है तो एक पेरेंट, मैं कह रहा हूँ जितने भी स्कूल हैं नोएडा में, एक पेरेंट्स कैसे विश्वास करे कि क्या हो रहा है स्कूल में। 3 दिन पहले मैं आया था, हम 20-25 पेरेंट्स इकट्ठे हुए थे। हमने मैम से बात की। मैम ने हमें क्लियरली बोला था कि पेरेंट टीचर मीटिंग 19 तारीख को होगी, कैंसिल नहीं होगी। तो ये जो मोलेस्टेशन की घटना हुई उसके बाद आप लोग चाह रहे थे कि प्रबंधन के साथ बातचीत हो, एक क्लैरिटी हो। बिल्कुल सर, मैंने उनको क्लियरली यही क्लियरली कहा था कि अगर आप बात नहीं करोगे तो कैसे हमें समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। हमने क्लियरली यही कहा था। उन्होंने हमसे, और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पर थे, वो लिखकर भी ले गए थे कि ये करेंगे। उन्होंने क्लियरली कहा था कि सैटरडे को हम पक्का पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे, कैंसिल नहीं होगी। और रात को हमें मैसेज आ जाता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग कैंसिल हो गई है। नहीं, अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई। वहाँ नहीं जाते हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि प्रिंसिपल आउट ऑफ सेशन है। They're sending the message from the name of Preeti Siroi, officiating principal. Why principal is not coming and facing us? क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरा बच्चा कोई नर्सरी में पढ़ता, मेरी बेटी है, मैं कैसे भेज दूँ उसे स्कूल? किस दम पे भेज दूँ? क्या कि ये क्या हुआ है यहाँ पे? किसी को कोई वो नहीं है कि इतना छोटे बच्चा है, उसको क्या पता होगा, क्या बताएगा वो किसी को? फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या गट्स? फिर तुम स्कूल खोल क्यों रखा? बंद कर दो इसे। वहीं इस पूरे मामले पर स्कूल प्रशासन का कहना है कि जांच में पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले नोएडा के मॉडर्न स्कूल में भी बच्ची के साथ छेड़खानी की वारदात हुई थी। इसमें नोएडा पुलिस ने एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब समझते हैं ये डिजिटल रेप आखिर होता क्या है, साथ ही आरोपी को भारतीय न्याय संहिता में दंड का क्या प्रावधान है। कंट्री लॉ फर्म के मुताबिक डिजिटल रेप का नाम अंग्रेजी शब्द डिजिट से लिया गया है, जिसका सीधा संबंध हाथ या पैर की उंगलियों से है।
डिजिटल रेप नाम सुनकर पहली बार में ऐसा लगता है कि इसका संबंध डिजिटल गैजेट या वर्चुअल यौन उत्पीड़न से है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। एक जेंडर न्यूट्रल शब्द है और किसी भी प्रकार के पीड़ित या अपराधी पर लागू होता है। डिजिटल बलात्कार में पीड़ित के शरीर में बिना सहमति के कोई अंग या कोई वस्तु डालने का कार्य शामिल है। यह जघन्य कृत्य पीड़ित की निजता, गरिमा और मानसिक शांति का उल्लंघन करता है, जिससे उन्हें आघात पहुंचता है। आसान भाषा में कहें तो डिजिटल रेप का मतलब है बिना इजाजत किसी के प्राइवेट पार्ट के साथ अपने हाथों की उंगलियों या पैरों के अंगूठे से पेनिट्रेशन करना। निर्भया मामले के बाद डिजिटल रेप शब्द सबसे पहले सुनने को मिला। इसके बाद डिजिटल रेप को अपराध माना गया। उस वक्त इसे आईपीसी सेक्शन 375 और पॉक्सो एक्ट के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया था, जबकि भारतीय न्याय संहिता का पूरा चैप्टर 5 रेप और इससे जुड़े दंड प्रावधानों को परिभाषित करता है। हालांकि मामला नाबालिग बच्चियों से जुड़ा है, इसलिए इसमें पॉक्सो की धाराएं भी जुड़ेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे का अपडेट भी हम आप तक जल्द पहुंचाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।